देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खास तौर पे पल्लवी पटेल जो कमेरावादी पार्टी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक थी। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया था। अब वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने जा रही हैं। आज इसका ऐलान होगा। एक होटल में करीब 2:30 बजे इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीटों के बंटवारे को लेकर के भी बातचीत होगी। अंतिम निर्णय 2 बजे के बाद जो एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ऐलान किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए पल्लवी पटेल ने एक बड़ा निर्णय लिया है और ख़ास तौर पे मुस्लिम और जो ओबीसी बाहुल सीटें हैं उस पर प्रत्याशी उतारने की दोनों लोगों ने सीट शेयरिंग के फार्मूले पे बातचीत होगी। लेकिन अपना दल जो पल्लवी पटेल की पार्टी है वो खास तौर पे कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोंडा, बाराबंकी जो पटेल बाहुल सीटें हैं उस सीटों पे चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा कई और सीटें हैं जिस पे कमेरावादी पार्टी लड़ेगी, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल सीटों पे प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। एक तरीके से अखिलेश यादव की जो पीडीए थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी की तर्ज पे पल्लवी पटेल के साथ साथ जो ओवैसी उन्होंने एक फार्मूला जो एक अपनाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीएम से जवाब अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन में अलग हुई थी ओवैसी लगातार बयान दे रहे थे। अब दोनों एक मंच पे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पहली चरण के जो नामांकन है वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। यानी 8 सीटों पे चुनाव जो पहले चरण में होना है उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। वहाँ तो ये लोग भाग नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों की मदद कर सकते हैं। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है, 8 लोकसभा सीटों पर, जिसपे समाजवादी पार्टी ने 3 मुस्लिम सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कैराना के साथ साथ रामपुर की सीट है, वहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी है। उस प्रत्याशी पे अब देखना ये होगा कि ये दोनों पार्टियां क्या करती हैं, क्या उनका विरोध करेंगी या नहीं करेंगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है और गठबंधन के साथ पल्लवी पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि पहले चरण का चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, बाकी चरणों में जो चुनाव प्रक्रिया नामांकन की है उसमें इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी उतारेंगे। अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कोर वोटरों पे इन दोनों नेताओं की निगाहें टिकी है और उन प्रत्याशियों पे मजबूत प्रत्याशी उतारने की चर्चा है। फिलहाल आज दोनों की मुलाकात सुबह हुई है। कई दिनों से बातचीत हो रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात हुई है, उस पर भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज अखिलेश से जब पल्लवी अलग हुई तो ये लगातार चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के साथ जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुई थी। फिर वो 1-2 कार्यक्रमों में और गई। चर्चा ये हो गई कि एनडीए में जा सकती है, लेकिन पल्लवी पटेल को कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उनका मूल मकसद जो खबर है, जो जानकारी है, वो ये है कि अखिलेश यादव से बेहद नाराज़ हैं और अखिलेश यादव के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी दोनों दल मिल करके उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।